ऐसी वाणी बोलिए मन का आपे खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश। आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राज्य के अंदर एक राजा होता था। उस राजा को शिकार करना बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन क्या होता है, राजा जी अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में निकल जाता है शिकार करने के लिए। वह अपने राज्य से बहुत दूर चला जाता है, यानी कि जंगल के अंदर दूर चला जाता है। और जैसे ही वह दूरी बढ़ती गई तो राजा की प्यास भी बढ़ती गई। अब जैसे ही राजा की प्यास बढ़ती गई तो सरदार की भी प्यास बढ़ती गई, सैनिकों को भी प्यास लगने लगी। राजा बोलता है सैनिकों को कि मुझे प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं? राजा की आज्ञा मानी और सैनिक पानी खोजने के लिए निकल पड़े। राजा जी के जो सरदार जी हैं वो भी पानी खोजने के लिए निकल गए। जंगल की साइड जंगल के अंदर ही पानी खोजने के लिए निकल गए। अब सैनिकों को कुछ दूरी चलने के बाद एक कुआं दिखाई दिया जंगल के अंदर, और उस कुएं के पास एक अंधा बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। अंधा वृद्ध व्यक्ति बैठा था। जैसे ही वह कुएं के पास गए सैनिक, तो वो अंधा व्यक्ति उन्हें दिखा। तो उस व्यक्ति को बोले वो सैनिक कि हे पनिहारे, हमें पानी दो, हमें प्यास लगी है। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मूर्ख, मैं पानी नहीं दूंगा, चले जाओ यहां से। जैसे ही यह बात सुनी तो सैनिक चले गए। यह बात राजा के जो सरदार जी हैं उनको सैनिकों ने बताई कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, कुएं के पास में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, उनके पास हमने पानी मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। क्रोधित होकर जो सरदार जी हैं वह बूढ़े व्यक्ति के पास गया। अब बूढ़े व्यक्ति के पास जाने के बाद सरदार जी बोलता है कि हे बूढ़े, हमें पानी दो, प्यास लगी है। जैसे ही सरदार जी ने यह बोला तो बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि चला जा मूर्ख, नहीं दूंगा पानी, चला जा। यह बात सुनने के बाद में सरदार जी भी वहां से चला गया। बड़ा सैड सा सरदार जी भी, सैनिक भी बड़े सैड थे, क्योंकि राजा को प्यास बहुत तेजी से लगी हुई थी। जब राजा को यह बातें सैनिकों ने और सरदार जी ने बताई कि ऐसे ऐसे बात हो गई है राजा जी, तो राजा जी भी बड़े क्रोधित हुए और राजा जी उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए। राजा जी उस बूढ़े व्यक्ति को बोला कि हे बाबा, मुझे प्यास बहुत तेजी से लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा सकते हैं? जैसे ही राजा जी ने यह बोला तो बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि बेटा, मैं आपको पानी पिलाता हूं। राजा जी ने पानी पिया और पानी पीने के बाद में उस बूढ़े व्यक्ति से एक बात पूछी। वो बात ये थी कि बाबा, आप अंधे हैं। अंधा था वो बूढ़ा व्यक्ति जो कुएं के पास में बैठा था, जो पनिहारा था, वो अंधा था। राजा जी उससे पूछा, बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा, आप अंधे हैं, फिर भी आपने कैसे पता लगाया कि ये सैनिक और एक सरदार है और मैं एक राजा हूं? तो हंसते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि बेटा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है, बस वाणी की जरूरत होती है। जैसे ही यह बात उस बूढ़े व्यक्ति ने बोली तो सरदार जी और सैनिक बड़े शर्मिंदे हो गए। यह स्टोरी यहां पे ही खत्म होती है। इस स्टोरी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आपकी वाणी अच्छी है, आपकी जुबान अच्छी है, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, तो आपके पास दुनिया में सब कुछ है। आप जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। होप करता हूं आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, याद रखना, पर संडे सुबह 9 बजे एक मोटिवेशनल स्टोरी और पर फ्राइडे सुबह 9 बजे एक लर्निंग सीरीज का नया वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।